एवरीवन, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जो मैं चैप्टर आपके साथ डिस्कस कर रही थी उसका नाम है कल्चर एंड साइंस इन द एशियंट पीरियड। सो इन दिस चैप्टर नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट व्यू स्कल्पचर एंड पेंटिंग्स कि उस समय के दौरान पे बहुत सारे स्कल्पचर जो काफ़ी ज़्यादा फेमस थे और जो पेंटिंग्स थी, आज मैं आपके साथ उन सभी को डिस्कस करने जा रही हूँ। तो जो हमने यहाँ पे देखा कि कुछ जो ऐसे जो अशोकन जो आर्ट था वो सबसे ज़्यादा फेमस था और वो एक सब बहुत ही ज़्यादा एक बेटर एग्जाम्पल के तौर पर भी हम इसको यहाँ पे ले सकते हैं। अशोकन पिलर को आप ये देख रहे हैं ना, इसी को अशोका पिलर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो जैसे कि हमने यहाँ पे बोला कि ये जो पिलर था ये यहाँ पे सिंगल स्टोन के द्वारा इसको बनाया जाता था, जो कि कट किया जाता था शेप में और इसके बाद इसको पॉलिश किया जाता था। इसके वी हैव रीड अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ द अशोकन एडिक्स। आपने बहुत सारे अशोकन एडिक्स के बारे में पढ़ा होगा, इनके जो बातों को। तो ये जो पिलर्स थे ये सिर्फ पिलर ही नहीं थे बेटा, अगर आप ये तो बहुत छोटा है पिक्चर में, अगर आप इसको रियल में देखेंगे तो आपको जैसे लगेगा इसके ऊपर कुछ लिखा गया है। तो दैट वाज कॉल्ड द अशोकन एडिक्स कि एक राजा को कैसा होना चाहिए, राजपाट उसको किस तरह से चलाना चाहिए, तो एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा ये सभी बातें उसमें लिखी गई होती हैं। इसमें से जो कुछ एडिक्ट्स थे वो काफ़ी ज़्यादा वो टॉल पॉलिश इस पर रिटर्न किया गया है, उसको काफ़ी टॉल और अगेन उसके बाद उसको पॉलिश किया गया है। कुछ सैंडस्टोन पिलर्स थे। देन इस पे कुछ एनिमल्स को भी बनाया जाता था जो उसके कैपिटल का प्रतीक थे, जैसे कि लॉयन कैपिटल। होता क्या था कि इस पिलर के ऊपर एकदम ये देख रहे हैं ना आप, ये लॉयन की एक आकृति होती है जो बाद में जो कि हमारा जो नेशनल सिंबल भी बना है। आप लोगों ने देखा होगा ना, कॉइन्स वगैरह में ज़्यादातर एक तरफ शेर की आकृति पाई जाती है, तो वो हमारे इसी अशोकन पिलर से ही लिया गया है। सारनाथ का जो स्तंभ है उस स्तंभ में अगर देखा जाए तो ऊपर की तरफ जो है 4 लॉयन बैठे हुए हैं जो एक दूसरे की तरफ पीठ करके बैठे हुए हैं, बैक टू बैक बैठे हुए हैं। तो जो मॉरियंस थे ये काफ़ी ज़्यादा उस समय में स्किल्ड थी, उनके पास कटिंग करने की, जो केव्स थी गुफाओं को काटने की, जो पहाड़ियाँ थी उसको काटने की। एंड देन उसके बाद वो क्या करते थे कि उसके इनसाइड से द इनसाइड वॉल ऑफ दीज केव्स वर पॉलिश्ड वेरी स्मूथली, और उसके बाद वो इसको इतनी स्मूथली पॉलिश भी किया करते थे अंदर की तरफ से बहुत ही अच्छे तरीके से। जो अशोका थे, अशोका हैड ऑल्सो कंस्ट्रक्टेड सेवरल स्तूप्स। अशोका ने जो था अपनी कंट्री के दौरान, अपने राज्य के दौरान बहुत सारे स्तूप्स को भी बनवाया, जिसमें से सबसे ज़्यादा फेमस था सांची स्तूप्स था। तो जो गंधार स्कूल ऑफ आर्ट था उसने क्या किया, यहाँ पे काफ़ी हद तक डेवलप्ड किया हुआ कुशांस के टाइम में, और उन्होंने यहाँ पे क्या किया, एक कॉम्बिनेशन किया ग्रासो रोमन और इंडियन स्टाइल का, जिसमें नंबर्स बहुत सारे ब्यूटीफुल जो स्कल्पचर्स थे, जो जैसे कि बुद्धा के थे, उनके अलग अलग स्टाइल्स में, और ठीक है जिस तरह से वो बैठने की जो उनकी मुद्राएं थी उस तरह से उनको क्रिएट किया गया था। तो जो बुद्धिस्ट स्कल्पचर था दैट वाज क्रिएटेड बाय द मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट। तो जो बुद्धिस्ट स्कल्पचर था उसे मथुरा के स्कूल ऑफ आर्ट के ज़रिए उसको वहाँ पे क्या किया गया था, बनाया गया था। एंड देन उसको बाद में रेड सैंडस्टोन के मथुरा में के आर्ट स्कूल में उसको बनाया गया था, जो कि रेड सैंडस्टोन के ज़रिए बनाया गया था ताकि वो थोड़ा सा बाकी स्कल्पचर से डिफरेंट लग सके। इसी कड़ी में आगे हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं साइंस की। तो अगर मैं यहाँ पे साइंस की बात करती हूँ तो जो हमारे भारतीय जो विज्ञान था वो आज के मुकाबले में जितना जो एशियन टाइम था उस समय वो काफ़ी ज़्यादा एडवांस था। इस चीज़ को समझने के लिए मैं यहाँ पे एग्जाम्पल दे सकती हूँ इंदूज़ वैली सिविलाइजेशन का, कि जो सिंधु घाटी के आसपास जो शहर बसाए गए थे ना, तो जो अगर आप उन शहरों की प्लानिंग के बारे में अगर आप देखें तो वो काफ़ी ज़्यादा हाई फाई थी। जो जैसे कि आजकल के समय में जैसे हम लोग बसाते हैं ना कि जो घर हो जाते हैं कुछ कॉलोनी टाइप में, कि या कुछ घर इधर कुछ घर इधर, तो उस समय जो थी इंदूज़ वैली जो सिविलाइजेशन थी वो कुछ इसी तरह की थी। और उसमें टाउन जो प्लानिंग किया गया था उसको 2 पोर्शन में किया गया था, अपर टाउन एंड लोअर टाउन। अपर टाउन में जहाँ राजा, उसके मंत्रीगण और उसके सहयोगी रहा करते थे, वहीं लोअर टाउन में विलेजर्स और बाकी लोगों के रहने की व्यवस्था थी। ठीक है, तो ये उसका काफ़ी जो बेस्ड था, वो जो टाउन प्लानिंग था वो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स के ऊपर वो बेस्ड था। देन नॉलेज जो था उस समय पे मेडिकल का वो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव था, क्योंकि लार्ज ड्यू ऑफ द एफर्ट्स ऑफ चक्रा एंड सुश्रुत, इसको काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव करने में जो हमारा जो आता है ना मेडिसिन का
जो इम्प्रूवमेंट थी, इसको करने के लिए चक्र और सुश्रुत जैसे जो हमारे जो उस समय के जो डॉक्टर्स हुए, जो वैद्य हुए, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इसमें अपना एक महत्वपूर्ण योगदान जो है यहाँ पर अदा किया। चक्रा ने यहाँ पर एक चक्र संहित नाम की एक पुस्तक भी लिखी, जिसके ज़रिए वो हमें जो है उस समय के जो पौराणिक जो उपचार की जो विधियाँ थी, इसके उन्होंने बताने का काम किया है उसमें। देन इसी के साथ साथ जो सुश्रुत थे, इनको यहाँ पे माना जाता है कि वो स्पेशलाइज्ड थे उस समय में कॉस्मेटिक सर्जरी के लिए। आजकल के समय में बेटा कॉस्मेटिक सर्जरी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उस समय में जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे वैदिक वगैरह काल की, कि एशियन टाइम पीरियड की, तो उस समय ये सर्जरी करना बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात थी। तो जो सुश्रुत थे, उन्हें उस समय में स्पेशलाइज्ड माना जाता था कॉस्मेटिक सर्जरी के लिए। उन्होंने बहुत सारी 1000 से भी ज़्यादा ऑपरेशन उस समय में किए थे। ज़्यादातर जो जितने भी ऑपरेशन थे वो नाक को सही करने के लिए, नोज़ को सही करने के लिए किया गया था। धन्वंतरी को वहाँ पर एक जैसे जनरल फिजिशियंस के तौर पर जाना जाता था। उस समय जो साइंस ऑफ एस्ट्रोनॉमी था वो भी काफ़ी ज़्यादा एडवांस था। रोम का सिद्धांत इज़ एन इम्पोर्टेंट वर्क ऑन एस्ट्रोनॉमी। रोम का सिद्धांत ने सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण वर्क को यहाँ पे दर्शाया है एस्ट्रोनॉमी में। उसी के साथ साथ जो आर्यभट्ट, वराह मिहिर जो थे, उनको भी इसमें उन्होंने काफ़ी ज़्यादा योगदान दिया। मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी दोनों में उनका बहुत ही अच्छा योगदान रहा है। आर्यभट्ट के द्वारा जो उनकी एक पुस्तक लिखी गई, जिसे हम आर्यभट्टियम जो कि संस्कृत में है इसके नाम से जानते हैं, और इसमें उन्होंने बताया कि जो अर्थ है वो क्या करती है, वो सूरज के चारों तरफ जो है अपने ही एक एक्सिस के ऊपर वो घूमती रहती है, और जो रोटेशन ऑफ द अर्थ होता है ऑन इट्स एक्सिस जो होता है, उसी की वजह से दिन और रात जो है ये बनते हैं। ये बताया है हमें आर्यभट्ट के द्वारा इसे बताया गया है। इसी के साथ साथ इसमें ये भी एक्सप्लेन किया गया है कि किस तरीके से जो इक्लिप्स हैं वो बनते हैं। देन इसी में ये भी बताया गया है कि जो मैथमेटिक जो मेथड्स हैं उसे किस तरह से कैलकुलेट किया जाएगा, उसको किस तरह से सर्कमस्टांसेस के ज़रिए जो एक सर्कल है उसको बताया जाएगा। वराह मिहिर ने यहाँ पर क्या किया है, एक इंसाइक्लोपीडिया को भी लिखा है, जो साइंस के नाम से, साइंस के एक इंसाइक्लोपीडिया को भी लिखा है, जिसको बरहिट संहित के नाम से जाना जाता है। ठीक है। देन इसी में अगर हमारे कुछ जो इंडियन